एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे। अभी बज रहे हैं 11:10 हुए हैं और मेरा सारा काम मॉर्निंग का फिनिश हो गया है। और क्लीनिंग, बर्तन, कपड़े, एवरीथिंग इज डन। तो सब कुछ हो गया है। अभी मैं आई हूँ किचन में और आज छोटे छोटे से काम मुझे बहुत सारे निपटाने हैं क्योंकि आज लगी हुई है अच्छी वाली धूप। बहुत दिनों से धूप नहीं लग रही थी अच्छी वाली, कभी बादल कभी बारिश ऐसे कुछ चल रहा था। तो अभी मैं अपना सारा काम डन करके नहा धो के दोबारा से और अभी फ्रेश हुई हूँ। और स्वेटिंग इतनी ज्यादा होती है ना कि दोबारा दोबारा जितनी बार नहा लो उतना ही कम है। तो अभी बस मैं सबसे पहले पीऊंगी ब्लैक कॉफी। पीने का मन कर रहा है और वो पीती हूँ। देन फिर मुझे आज चाय का मसाला पीसना है। चाय का मसाला काफी दिनों से खत्म है और मैं हरी इलायची डाल डाल के चाय बना रही हूँ और वो मुझे पीसना है। और पिल्लो जो हैं उनको मुझे धूप लगानी है और मुझे चेक करना है कि ग्रोसरी में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें मुझे लानी है। काफी दिनों से मेरा ये काम बहुत पेंडिंग जा रहे हैं, डिले होता जा रहा है। और ग्रोसरी में छुटपुट छुटपुट जो खत्म हो रहा है वो मैं थोड़ा थोड़ा लेके आ रही हूँ, लेकिन अच्छा इकट्ठा राशन ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ। तो आज मुझे वो भी चेक करना है और राशन ऑर्डर करना है। एक तो मैं इसलिए भी नहीं कर रही थी ना क्योंकि बरसात का मौसम है, तो फिर ज्यादा इकट्ठी चीजें ले आओ, फिर वही है सीलन खराब होने की टेंशन। तो इसीलिए सोचू थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मंगवा लूंगी, लेकिन मंगवा लेती हूँ। दालें वगैरह तो सारी मेरी हैं, सिर्फ मुझे राजमा चने ये सारी चीजें चेक करनी है और बाकी मसाले वगैरह जो भी होता है वो सारी चीजें चेक करके तो आज एक लिस्ट बनाने वाली हूँ मैं। ये काम मुझे निपटाना है, चाय का मसाला और तकिए में धूप, ये 3 चीजें मुझे करनी है। लेकिन उससे पहले मैं पीऊंगी ब्लैक कॉफी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं ब्लैक कॉफी। ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं, इन सबको मैं लगाऊंगी थोड़ी देर धूप। और ये जो केसर और सौंठ पाउडर है इसको मैं मिलाऊंगी बाद में, मतलब जब पीसने लगूंगी ना तब, क्योंकि ये ऑलरेडी पीसा ही हुआ है तो इसको मिक्सी करना है और केसर को पीसते समय मिक्सी में डाल दूंगी। तो केसर मेरा इतना सा रह गया है, मुझे ऑर्डर करना है। तो बस इसको मैं रखती हूँ धूप में। वाली धूप लगी हुई है, आज अच्छे से सूख जाएगा। तो मसाला सुखाने रख दिया है, अब मैं पीऊंगी ब्लैक कॉफी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसके साथ खाऊं क्या, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी लग रही है भूख। छोटी मोटी भूख के लिए क्या है मेरे पास।
वॉक मैंने इंजॉय कर ली है और 2-4 गाने भी सुन लिए हैं आराम से, और मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं जाऊंगी अपने बाकी के काम निपटाऊंगी, क्योंकि ग्रॉसरी वाला काम तो आज मुझे निपटाना ही है। बहुत दिनों से वो रह रहा है, तो वो करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आई हूँ किचन में और मैं चेक करूँगी कि कौन कौन सी दालें कितनी कितनी क्वांटिटी में है। तो सभी ऑलमोस्ट कंटेनर्स मैंने नीचे उतार लिए हैं, दालों वाले, छोटे वाले, और जो बड़े वाले हैं उनको एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया है। और अभी मेरे पास ना थोड़े से बड़े वाले कंटेनर कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि 6 कंटेनर और ऑर्डर कर दूँ। तो उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे अपनी जो जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है ना, वो सारी मैं यहीं पे स्टोर करके रखती हूँ। तो वो सारी मैं निकाल रही हूँ अभी, क्योंकि निकाल के देखना बेटर रहता है। तो सारी चीज़ें मैंने निकाली हैं, एक एक चीज़ मैंने निकाल के उसको ड्रॉर को पूरा खाली कर दिया है, कैबिनेट को। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, दालें और वो सब तो इतना ज़्यादा नहीं था, बाकी जो एक्स्ट्रा सामान होता है, मसाले वगैरह, वो सब थे। तो सारे पहले मैंने निकाल के यहाँ पे सेट कर लिए हैं अच्छे से, उनको सेग्रीगेट भी कर लिया है, मसाले एक साइड और जो अपना जैसे सफोला एक साइड, और ऐसे करके उनको सेग्रीगेट कर दिया। मैगी, पास्ता, ये सब एक साइड कर दिए हैं इस तरीके से करके, ताकि मुझको थोड़ा सा आइडिया हो जाए क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में पड़ी हैं। तो उसके बाद मैं करूँगी। और यहाँ पे मेरे साथ हो गया फंबल, और मैं यहाँ पे आपसे कर रही थी बात, और ये पूरी ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने तरीके से हम काम करके अपनी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन बाद में जब मैं एडिट करने बैठी तब मुझे यहाँ पे पता चला कि ये पूरा जो मैं बोल रही हूँ वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि सारी ग्रॉसरी मैंने निकाली है अपनी। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है, देन फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी एक लिस्ट जो चीज़ें मुझे मंगानी हैं। तो ज़्यादा तो मैं नहीं मंगाऊँगी, जितनी मुझे ज़रूरत है कम कम चीज़ें ही मंगाने वाली, क्योंकि बरसात का मौसम है, फिर सारी चीज़ें आपको पता ही है कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाती है। तो आफ्टर मॉनसून मैं फिर जो भी अपना ऑर्डर करती हूँ उस हिसाब से कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं नमकीन, पास्ता भी 2 तरह के, पेने पास्ता, एल्बो पास्ता, और फिर मैगी भी पड़ी थी, और मैगी भी 2-3 तरह की थी। ओट्स, ये नया वाला पैकेट मैं लेके आई हूँ, वही मैं बता रही थी, इसमें 2 फ्लेवर मिक्स मिलते हैं हमें। और ये अभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो एक टैंगी टोमेटो है और एक मसाला है, तो जब ट्राई करूँगी तो बताऊँगी। अभी मैंने खोला नहीं है। तो ओट्स भी है इसमें, और ओट्स के, सफोला ओट्स के एक्स्ट्रा पैकेट्स भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये रायता बूंदी है, रायते में डालने के लिए बूंदी जो होती है। कसूरी मेथी के 2 पैकेट हैं, और हल्दी है, मोटी इलायची, अजवाइन तो डिब्बे में डली हुई है, और सौंफ है, यहाँ पे वाइट तिल हैं, मतलब ऑलमोस्ट मसाले भी सारे हैं, खड़े मसाले भी हैं। तो ये भी मुझे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको कंटेनर में फ़िल करना है। फिर जब सारी ग्रॉसरी इकट्ठी आ जाएगी ना, जो मुझे एक्स्ट्रा मंगवानी है वो भी आ जाएगी, दैन फिर इन सबको एक ही बार बैठ के आराम से मैं फ़िल कर दूँगी। फिर जो डब्बों में थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा हुआ है ना, उनको भी थोड़ी थोड़ी धूप दिखा देंगे, दैन फिर उसके बाद रिफ़िल एक बार में ही कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी। तो ये कॉर्नफ्लेक्स का 1 पैकेट ये पड़ा हुआ है पूरा, और 1 पैकेट मैंने बाहर कंटेनर में डाल के भी रखा हुआ है, तो जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं। तो ये चावल का आटा पड़ा हुआ है, सफोला के 3 पैकेट पड़े हुए हैं ओट्स के, मसाला ओट्स के, और फुल मखाना के 2 पैकेट पड़े हुए हैं, बड़े पफ्ड राइस के पड़े हुए हैं। तो एक्स्ट्रा सामान तो मुझे इतना ख़ास कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ सामान ना, इनमें से मैं पिछले 2-3 दिनों में, पिछले वीक में समझ लीजिए 2-3 बार मैं गई थी ग्रोसरी स्टोर, और वहाँ से मैं लाती रही हूँ छुटपुट जो मुझे पता था कि ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं एग्जैक्टली, तो इनकी ज़रूरत भी है, तो वो मैं साथ साथ में लाती रही हूँ। लेकिन दालें वगैरह ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको मैं देख के फिर ही क्वांटिटी लाना चाहती थी, इसलिए फिर वो मैंने परचेज़ नहीं की। तो बहुत सारी चीज़ें इनमें ऐसी हैं जो मैंने अभी पिछले ही 2-4 दिनों में बाय करी हैं। ओके, तो ये सारी ग्रॉसरी मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं इसको रख के पहले बनाऊंगी लिस्ट, और क्योंकि मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है अब और क्या मंगाना है। इसके अलावा मैंने जो बाथरूम का सामान होता है, जो भी होते हैं, शावर जेल और बाथिंग सोप और डिटर्जेंट, केक और ये सब चीज़ें, वो भी मैंने चेक कर ली हैं। तो लास्ट डे ही मैं लेके आई थी अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, डिटर्जेंट। तो वो भी मुझे नहीं ऑर्डर करना है। तो बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो मैंने चेक कर ली हैं, तो वो भी सारी मैं इसी लिस्ट में ऐड करूँगी।
तो यहाँ पे भी दालें तो सारी ऑलमोस्ट पड़ी हुई हैं, अच्छी क्वांटिटी में हैं, चल जाएंगी मेरी। तो इन केस अगर मुझे लगा तो फिर मैं जाके ले आऊँगी थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ पे मेरे पास राजमा, चना दाल, ब्लैक चना भी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है तो वो, और ऐसी जो दालें हैं, अरहर की दाल मैं नहीं लेके आऊँगी क्योंकि वो भी पड़ी हुई है। वाइट चना, ये सारी चीज़ें मैं लाने वाली हूँ 1 kg, क्योंकि ये तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो ये खाए भी जाते हैं, तो इसीलिए फिर तो दालें। और इनमें से ये तो साबुत मसूर की दाल मेरे पास पड़ी, उड़द की दाल मेरे पास पड़ी हुई है, तो इसको मैं अभी रिफ़िल कर दूँगी। तो ये सारी चीज़ों का मुझे आइडिया लग गया है। तो अजवाइन भी पड़ी हुई है, मैंने ऊपर देखी। तो बस अब मैं बनाती हूँ लिस्ट। तो यही मैं बता रही थी कि गर्मी देखो कितनी ज़्यादा है। मैं शूट कर रही थी तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए कल जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी और आज इतनी गंदी वाली धूप निकली हुई है, तो फिर यही हाल होना है मॉनसून में। गर्मी जब बाहर, बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ लिस्ट बनाने के लिए। तो जो चीज़ें मुझे दिमाग में आती जा रही हैं, सारा चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं, बस अब मैं साथ के साथ देखती जाऊँगी उनको और लिस्ट बनाती जाऊँगी क्या क्या मुझे मंगाना है, क्या क्या मुझे चाहिए। तो ग्रॉसरी लाते हुए ये सारी चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि बिना देखे बिना सोचे कुछ भी सामान उठा के ले आना बहुत बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि आगे पीछे तो चल जाता है। मैं भी स्टोर करके रखती हूँ सामान, लेकिन मॉनसून के टाइम पे बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। जो मेरे पास चीज़ें हैं, मैं पिछले 2 महीनों में मैं ग्रोसरी की अच्छे से फुल वाली शॉपिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि मुझे पता था मॉनसून में फिर वही चीज़ें होती हैं ना, लाओ। और मेरी आदत है, मैं इकट्ठा सामान उठाने में बिलीव करती हूँ, तो इससे क्या होता है घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन पिछले टाइम से, काफ़ी टाइम से मैं नहीं, ये बरसात के चलते मैं कभी भी नहीं लेके आती बरसात में राशन इस तरीके से, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, फिर इसलिए कुछ ना कुछ अपना वेस्ट हो जाता है, इसीलिए फिर मैं नहीं लेके आई थी। अभी भी मैं नहीं लेके आऊँगी, सिर्फ उतना ही सामान लेके आऊँगी जितना मुझे एक महीने के लिए ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बना ली है अपनी, और मैं सोचती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ। और कुछ चीज़ें तो मुझे किचन का इतना सामान ज़्यादा नहीं था जितना बाकी, क्योंकि जो ऊपर का सामान होता है जैसे टिश्यू पेपर हो गए और ये सॉस वगैरह, ये सारी मेरी ख़त्म हो रही थी। तो ये सारी मैंने जब फ्रिज खोल के चेक करा तो वो भी ख़त्म हो रही थी काफ़ी चीज़ें, तो फिर उनको भी मैंने लिख दिया है उस हैंड टू हैंड। तो बस ये लिस्ट मेरी रेडी हो गई है, तो बस अब मैं ऑर्डर कर दूँगी शाम तक। आज शाम को मैं ऑर्डर कर दूँगी, और मैं बेस्ट प्राइस से ही मंगवाऊँगी। देखूँगी अगर जो चीज़ें वहाँ पे ठीक होंगी, तो वैसे तो मैं वहीं से सारा राशन मंगाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसे होता है ना, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होता, कई चीज़ें स्टॉक आउट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे नहीं मिलती, तो फिर मुझे बाहर से परचेज़ करनी पड़ती है। तो फिर यहाँ पे हमारे घर के पास ही रिलायंस का स्टोर है, तो मैं वहाँ से ले आऊँगी। तो लिस्ट तो मेरी बन गई है, एक बड़ा काम हो गया है। तो बस अब नेक्स्ट डे जब मैं ग्रॉसरी लेके आऊँगी ना, फिर उसके बाद आ जाएगी ग्रॉसरी, देन फिर इसको डिब्बों में भरने का काम रह जाएगा। ओके, तो ये उड़द की दाल मेरे पास रखी थी, मैं डीमार्ट से लेके आई थी, एक्स्ट्रा दाल लेके आई थी, तो फिर वो मैंने इसमें रिफ़िल कर दिया। और ये चाय के मसाले में मैंने 1-1.5 घंटा धूप लगा दी है। जब तक मैं अपना ग्रॉसरी का काम कर रही थी तब तक इसमें धूप लग गई है। तो बस अब इसको मिक्सिंग जार में डाल के अच्छे से पीस लूँगी और इसको भी स्टोर करके रख दूँगी। और मसाला, चाय के मसाले की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैंने उस टाइम पे ऐड नहीं की थी, क्योंकि वो गर्मी के टाइम के लिए मैंने वो चाय का मसाला बनाया था। लेकिन ये वाला जो मसाला है ना, क्योंकि अभी जैसे मानसून सीज़न चल रहा है, तो गले में खराश, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें चलती हैं, ज़ुकाम हो गया, क्योंकि सर्द गर्म होता है ना, उसी टाइम पसीना आता है, उसी टाइम बारिश आती है तो ठंडा हो जाता है। तो फिर उन सब के लिए फिर मैंने जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं, इनकेस अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से पीस सकते हैं। तो बस चाय का मसाला मेरा पिस जाएगा, उसके बाद मैं इसको एक कंटेनर में स्टोर कर दूँगी। ये कंटेनर मैंने वॉश करके इसको अच्छे से सुखा लिया है, चाय के मसाले का कंटेनर है ये, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और बस अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज तो मैंने कुछ रेसिपी वगैरह भी शूट नहीं की है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। में जिसमें मैंने चाय का मसाला पीसा ना, उसको मैंने फेंका नहीं है,
मतलब वॉश नहीं किया, इसको एज इट इज़ ऐसे रखा है। शाम को जब मैं चाय बनाऊंगी ना तो एक बार इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से शेक करके देन चाय बनाऊंगी, तो ये सारा मसाला मेरी चाय में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।